धर्म, भक्ति, आध्यात्म और साधना का देश है। देश में पुरातन काल से ही पूजा स्थल के रूप में मंदिर अपना विशेष महत्व रखते रहे हैं। देश के कोने कोने में कई ऐसे मंदिर हैं जहां से जुड़े रहस्य आज भी जानने का विषय बने हैं। देश में जितने मंदिर हैं उनसे जुड़ी कहानी और रहस्य भी अलग अलग हैं। इन मंदिर से जुड़े रहस्य और कहानी आज भी लोगों की उत्सुकता का विषय बने हैं। भारत में यूं तो कई अनगिनत मंदिर हैं जिनके बारे में कई तरह के रोचक रहस्य और कहानियां सुनने को मिलती हैं। इन रहस्यों के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। अपने इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगी उस मंदिर की जिसकी महिमा बिल्कुल निराली है। ये ऐसा मंदिर है जिसे महिला के मासिक धर्म से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी से कुछ ही दूर पर स्थित कामाख्या मंदिर की। कहा जाता है इस मंदिर में माता दुर्गा और देवी सती की एक भी मूर्ति नहीं है। ये मंदिर हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य हैं जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कामाख्या मंदिर से जुड़े ये रहस्य। पूर्वी भारत के राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध है। मगर आपको बता दें, इस पुरातन मंदिर में देवी सती या माँ दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है। पुराणों की माने तो इस स्थान पर देवी सती की यौन गिरी थी, जो समय बीतते बीतते महान शक्ति साधना का केंद्र बनी। कहा जाता है इस मंदिर में हर इंसान की कामना पूरी होती है। इस वजह से इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। इस मंदिर को माता के सभी शक्तिपीठों में से सर्वोत्तम शक्तिपीठ कहा जाता है। कहा जाता है माता सती के लिए भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 भाग कर दिए थे। पुराणों की माने तो जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है यहाँ पर माता सती का गुहा यानी कि योनि भाग गिरा, उससे कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई। पुराणों की माने तो यहाँ देवी का योनि भाग होने की वजह से यहाँ माता रजस्वला होती हैं। आपको बता दें ये मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसके पहले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, जबकि इस मंदिर के दूसरे हिस्से की बात करें तो यहाँ पर माता रानी के दर्शन होते हैं। कामाख्या मंदिर में हर साल भारी तादाद में देश और विदेश से लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर केवल देवी के योनि भाग की पूजा की जाती है। कहा जाता है यहाँ पर माता का योनि भाग गिरने की वजह से माता हर साल 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है। फिर 3 दिनों के बाद ही बड़े उत्साह के साथ मंदिर को खोला जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में केवल योनि के आकार का एक पत्थर है और इसी की पूजा करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। नीलांचल पर्वत पर स्थित इस मंदिर को श्रापित कहा जाता है। इस मंदिर को श्राप देने के पीछे कुछ कारण थे जिस वजह से समय के साथ कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कामाख्या मंदिर के बारे में एक कहानी पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है एक समय नरक नाम का एक असुर था। नरक ने कामाख्या देवी के सामने शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, मगर देवी उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए देवी ने नरक के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर नरक एक रात में ही इस जगह पर मार्ग, घाट, मंदिर आदि सब बनवा देंगे तो देवी उनसे विवाह कर लेंगी। कहानी की माने तो नरक ने शर्त पूरी करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही देवी ने देखा कि काम पूरा हो रहा है तो देवी ने रात खत्म होने से पहले ही मुर्गे के द्वारा सुबह होने की सूचना दिलवा दी और इस तरह से शादी नहीं हो पाई। कहा जाता है आज भी पर्वत के नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग को नरकासुर मार्ग के नाम से जाना जाता है और जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर के संबंध में बताया जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से कामाख्या के दर्शन में कई मुश्किलें उत्पन्न होने लगी थी। इस बात से गुस्सा होकर महर्षि वशिष्ठ ने इस जगह को श्राप दे दिया था। कहा जाता है श्राप की वजह से ही समय बीतने के साथ साथ कामाख्या पीठ लुप्त हो गया।
कामाख्या मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है ये मंदिर लुप्त हो चुका था, लेकिन फिर एक राजा ने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में योनि के आकार का एक कुंड है, जिसमें से लगातार जल निकलता रहता है। इस कुंड को योनि कुंड कहा जाता है। कहा जाता है योनि कुंड लाल कपड़े व फूलों से ढका रहता है। इन सब बातों के अलावा कामाख्या मंदिर में हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। बताया जाता है अंबुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या रथस्वला होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 दिन में योनि कुंड से जो जल निकलता है वो भी खून की तरह ही होता है। इस अंबुबाची मेले को काम रूपों का कुंभ कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में आखिर किस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कामाख्या मंदिर का संबंध 16वीं शताब्दी से है। कहा जाता है जब 16वीं शताब्दी के कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे तो इस युद्ध में कूच विहार रियासत के राजा विश्व सिंह जीत गए। बताया जाता है इस युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए वो घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर आ गए। वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। उस बुजुर्ग महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में जानकारी दी। इस बात का जैसे ही राजा को पता चला तो उन्होंने इस जगह की खुदाई करवानी शुरू कर दी। जब खुदाई शुरू हुई तब कामदेव के बनवाए हुए मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला। कहा जाता है राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया। बताया जाता है साल 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया था, जिसे राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने फिर से बनवाया था। आपको बता दें माता वैष्णो देवी की तरह ही कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। बताया जाता है इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी होती है। कहा जाता है अगर आप कामाख्या मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं तो अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आपको कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। कामाख्या मंदिर से जुड़े रहस्य जितने दिलचस्प हैं उतनी ही दिलचस्प इस मंदिर की कहानी है। ये मंदिर अपने आप में जितना अनोखा है उतनी ही अनोखी यहाँ की परंपरा है। इस मंदिर में आपको प्रसाद के तौर पर फल फूल नहीं बल्कि गीला कपड़ा दिया जाता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। बताया जाता है इस देवी के रसुला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछाया जाता है और जब 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो कपड़ा माता के रथ से लाल रंग से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस मंदिर में बलि चढ़ाने की भी प्रथा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे इस मंदिर में मछली, बकरी, कबूतर और भैंसों के साथ ही लौकी, कद्दू जैसे फल वाली सब्जियों की बलि दी जाती है। तो दर्शकों आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर लेकर आऊंगी एक ऐसी ही मंदिर से जुड़ी अनोखी दास्तान, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.